जो है वो जैसे ही हम लोगों ने ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाला तो ये हमारे पास लॉग इन सक्सेस का आएगा। जैसे ही अब आएगा तो ये आपके पास डैशबोर्ड खुल जाएगा। आपने जब सिंक ऑल डेटा पर क्लिक करना है तो ये आपको इस पेज पर लेकर आएगा। यहाँ से आपको आपके ना ये टीचर्स स्टूडेंट और पेरेंट्स के टीचर स्टूडेंट का क्लासेस का सेक्शन का जो डेटा है वो सिंक करना है। सिंक का मतलब ये है कि बेसिकली कि आपके पास जो बेसिकली ये ऑफलाइन सिस्टम है, हमारे पास जो ऑनलाइन सिस्टम पड़ा है ना उसके अंदर जितने भी टीचर्स हैं जब हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये ऊपर से जो सर्वर से डेटा है ना हमारे कंप्यूटर में ले आएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स का डेटा आपने क्लिक करना है तो आपके तमाम जो बच्चे हैं ना वो सर्वर से उठकर आपके इधर जो है वो सिस्टम के अंदर आ जाएंगे लोकल में। तो इसका मतलब ये है। तो ये ज़ाहिर है जिनकी जितनी तादाद है आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ताकि ये सारा डेटा जो है वो आपके पास आ जाए। हम लोगों ने इनको बेसिकली रजिस्टर करना होगा ना, तो उस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में हमें जो है वो इन बच्चे सारों को जो है वो नीचे लेकर आना है, क्लासेस को, सेक्शंस को, ताकि हम लोग जो है वो इसको मैनेज कर सके रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को। तो बस ये अब तकरीबन इनकी 605 तादाद है। तो इसका जो है वो जैसे ही ये लोग इनका डेटा जो है वो इनका आ जाएगा, आपका ये हो गया। अभी इसी तरह से क्लासेस का सिंक आपने करना है तो ये सारी क्लासेस आपके डाउनलोड हो जाएंगी और ऑल सेक्शंस जो है ना वो भी इसी तरह से डाउनलोड हो जाएंगे। अब अगला काम बेसिकली हमने ये करना है, इस डैशबोर्ड पर दोबारा क्लिक करेंगे और इनरोलमेंट, फिंगर इनरोलमेंट। अब यहाँ पर आपने देखना है कि जी टीचर्स को इनरोल करना है या स्टूडेंट को। टीचर को करेंगे क्लिक तो जितने भी स्टूडेंट टीचर्स की लिस्ट है ना वो यहाँ पर आ जाएगी। आपने जस्ट ये करना है इस इनरोल फिंगर। अच्छा, इसमें ना हमने दो ऑप्शन दिए हैं, आप कोई भी दो उंगलियां जो है वो रजिस्टर कर सकते हैं, दो थंब। हम रिक्वेस्ट ये करूंगा कि आप लोगों ने थंब भी करना है। लेट से एक टीचर है, इन पर डबल क्लिक किया। अब यहाँ पर क्या होगा कि आप जो है वो जैसे ही थंब लगाएंगे तो क्या होगा कि इनका जो थंब है ना ये 3 दफा आपको जो है वो मैनेज करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है कि ये 3 दफा आपसे रिक्वेस्ट मांग रहा है, तो आपने ये 3 दफा जो है वो इसको स्कैन करना है। तो अब ये टीचर जो होंगे वो रजिस्टर हो जाएंगे। अब इनका दूसरा थंब करना है तो इसी तरह से आप दूसरे फिंगर को भी जो है वो रजिस्टर कर देते हैं। कोशिश करिए अगर दोनों हो जाए तो ये ज्यादा बेहतर है। तो जैसे ये मैनेज हो जाएगा तो ये टीचर जो है वो अटेंडेंस के लिए जो है वो रेडी हो जाएंगे। इसी तरह से आप जो है वो स्टूडेंट पर आते हैं। आप स्टूडेंट में जाकर कोई भी क्लास सेलेक्ट करते हैं, सेक्शन सेलेक्ट करते हैं, मल्टीपल अगर हैं तो आपके पास क्या होगा कि उस क्लास से रिलेटेड जितने भी बच्चे होंगे वो आ जाएंगे। उसी तरह सेम जो है वो आपने इस बच्चे को रजिस्टर करना है तो थंब 3 दफा लगाएंगे, इस बच्चे की जो रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही ये कंप्लीट होगा फिर हम अगला हमारे पास है ये जस्ट हम ये खोल के रखेंगे तो जो बच्चे आएंगे जस्ट इसके ऊपर थंब लगाएंगे और उनकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। जैसे कि मैं अभी लगाया, मैंने देखिए मैंने इतनी जस्ट एक क्लिक किया बस इसके ऊपर, यानी थंब स्कैन किया तो ये आ गया मेरे पास, मेरा आईडी आ गया। ये बेसिकली मैंने एक डमी स्टूडेंट अपने नाम से रजिस्टर कर दिया। ये वेलकम का मैसेज आ जाएगा। दूसरी बात यह है कि अगर इसी बच्चे ने दोबारा स्कैन किया तो ये अलर्ट का मैसेज देगा कि जी अब आप 30 मिनट तक आप दोबारा जो है इसको रीस्कैन नहीं कर सकते। तो ये इस तरीके से जो अटेंडेंस है वो मार्क हो जाएगी और बच्चे का जो रजिस्ट्रेशन यानी जो अटेंडेंस है ना वो उसका स्टेटस जो है वो प्रेजेंट का लग जाएगा। तो होपफुली ये आसान सा प्रोसेस है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वो आप लोग वैसे डिस्कस कर सकते हैं। और इसके लिए 12 मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने जो सिस्टम है ना स्कैनर वो आपने डिजिटल परसोना 4500 जो है वो लेना है। ये इसलिए सेलेक्ट किया है, ये वर्ड स्टैंडर्ड है, बेहतरीन है, इसकी डुप्लीकेट कोई डिवाइस भी नहीं मिलती, ओरिजिनल मिलता है और इसकी थंब की जो स्कैनिंग की स्पीड है ना वो बहुत ज़्यादा है और अच्छी है। तो हम लोगों ने इसको सिलेक्ट किया। थैंक यू। उम्मीद है कि इससे आपका काम और आसान होगा और इसमें कोई कन्फ्यूजन कोई मामला हो तो वो आप में से फर्दर पूछ सकते हैं। थैंक यू। खुश रहें।